प्रवास से आने के बाद मुझे अपने भीतर दिव्य चेतना की, दिव्य ऊर्जा की अनुभूति हो रही थी। जैसे मैं उस तीर्थ स्थानों में से दिव्य ऊर्जा ग्रहण करके आई हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। और आज तो मुझे बिल्कुल थकान भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सद्गुरु के दर्शन के लिए जाऊँ। तो आज सुबह ही मैं सद्गुरु के दर्शन के लिए निकल गई और थोड़े समय में मैं सद्गुरु के द्वार पहुंची। जब मैं सद्गुरु के द्वार पहुंची तो सद्गुरु अपनी अमृतवाणी संतों को सुना रहे थे और सभी संत ध्यान मग्न होकर सद्गुरु की दिव्य अमृतवाणी सुन रहे थे। फिर मैंने सद्गुरु के दर्शन किए और फिर मैं भी अपना स्थान लेकर बैठ गई। और सद्गुरु अपनी अमृतवाणी में कह रहे थे कि जो सद्गुरु का सच्चे भाव से, शुद्ध भाव से स्मरण करते हैं, सद्गुरु तो सदा उनके साथ ही रहते हैं। सूक्ष्म स्वरूप में वह साधक के साथ ही रहते हैं, ऐसा सद्गुरु ने कहा। और कहा कि सद्गुरु का सच्चे भाव से स्मरण करने से अगर आपके जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली होती है तो वह दुर्घटना भी एकदम छोटी हो जाती है। यानी अगर आपको बहुत कष्ट मिलने वाला होता है तो उसकी जगह आपको थोड़ा ही कष्ट मिल जाता है और आप वहाँ से आगे निकल जाते हैं। यानी वो मुश्किल समय कब चला जाता है वह पता ही नहीं चलता। तो यह सद्गुरु के नाम स्मरण की महिमा है। सद्गुरु का शुद्ध भाव से स्मरण करने से साधक की सर्वांगीण प्रगति तो होती ही है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। सद्गुरु को विश्व चेतना के स्वरूप में देखने से, सद्गुरु को विश्व चेतना जानने से साधक की अनायासी आध्यात्मिक प्रगति हो जाती है, जिसे गुरु कृपा योग कहते हैं। अनायासी वह आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने लगता है, उसे अनायासी दिव्य अनुभूतियाँ होने लगती है। तो ये सब सद्गुरु की कृपा होती है। मुझे भी पहले आध्यात्मिक मार्ग के बारे में, सद्गुरु कौन होते हैं उसके बारे में, या परमात्मा के बारे में, या किसी चक्र के बारे में, या कुंडलिनी शक्ति के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं कुछ भी जानती नहीं थी और मुझे यह भी नहीं पता था कि भीतर इतनी सारी अनुभूतियाँ होती है। और मैंने कई इतनी सारी तपस्या भी नहीं की हुई है कि मुझे इतनी सारी अनुभूतियाँ हो। लेकिन सद्गुरु की दिव्य कृपा से मैं आध्यात्मिक मार्ग में आई और अनायासी मुझे आध्यात्मिक मार्ग में इतनी सारी अनुभूतियाँ हुई, इतने सारे दिव्य दर्शन हुए, सूक्ष्म शरीर की अनुभूति हुई। और मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे यह सारी अनुभूति होगी, लेकिन हुई। तो ये सब सद्गुरु की दिव्य कृपा ही है। सद्गुरु की दिव्य कृपा में ही साधक को आत्म अनुभूतियाँ मिलती हैं। तो सद्गुरु अपनी अमृतवाणी में कह रहे थे और मैं सुन रही थी और मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे थे, क्योंकि आज मैं ही सद्गुरु से कहने वाली थी कि इस तरह से हमारी लग्जरी बस का एक्सीडेंट होते होते रह गया और मैं आपका स्मरण कर रही थी और पूरी लग्जरी की जान बच गई। ऐसा मैं सद्गुरु से कहने ही वाली थी, लेकिन सद्गुरु तो अंतर्यामी होते हैं, त्रिकाल ज्ञाता होते हैं। सद्गुरु ने तो पहले ही कह दिया, उत्तर भी दे दिया कि जो सद्गुरु का सच्चे भाव से स्मरण करते हैं ना, सद्गुरु सदा उनके साथ रहते हैं। सद्गुरु ने अपनी अमृतवाणी में सब कह दिया, इसलिए मेरी आंखों से आनंद के अश्रु निकल रहे थे कि मुझे इस कलयुग में ऐसे समर्थ महापुरुष, ऐसे समर्थ सद्गुरु का सानिध्य मिला है कि जिनका सानिध्य पाने के लिए तो कितने सारे साधक, कितने सारे योगी, तपस्वी खोज कर रहे हैं सच्चे सद्गुरु की। और मुझे ऐसे समर्थ सद्गुरु मिले हैं जिनके सानिध्य में मुझे अनायासी इतनी सारी अलौकिक और दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। तो मैंने मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद दिया कि आपने मेरे जीवन में सद्गुरु का आगमन करवाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सद्गुरु ने कहा कि बिरल, तुझ पे महापुरुषों की, परम गुरुओं की, दिव्य गुरुओं की, गुरु शक्तियों की बहुत कृपा है
वह महापुरुष, दिव्य महापुरुष तुझ पे बहुत प्रसन्न है। गुरु शक्तियाँ तुझ पे बहुत प्रसन्न है, इसलिए तू जहाँ भी जाती है वहाँ तुझे दिव्य अनुभूतियाँ होती है, दिव्य साक्षात्कार होती है, क्योंकि तू देह नहीं रही है, तू विश्व चेतना के साथ जुड़ गई है, तू परम चैतन्यमय हो गई है, इसीलिए तुझे यह सारी दिव्य अनुभूतियाँ होती है, ऐसा सद्गुरु ने कहा। फिर मैं सद्गुरु की अमृतवाणी सुन रही थी। फिर थोड़ी देर में बैठी, फिर मैं वहाँ से निकली और निकल के बस में बैठ गई। बस में बैठ के मैं सद्गुरु के भजन सुन रही थी। मुझे भजन सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो भजन सुनते सुनते ही मैं घर आ गई। घर आकर मैंने थोड़ा भोजन लिया और फिर मैं आराम करने लगी। फिर शाम को 5 बजे मैं अपने ध्यान कक्ष में जा रही थी। उसी में मेरी नज़र आसमान की ओर पड़ी। अरे कितने दिन हो गए मैंने आसमान की ओर ही नहीं देखा, तो मैं वहीं पे बैठ गई और आसमान को देखने लगी। आसमान को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिन में कुछ समय सुबह या शाम मैं आसमान को हर रोज़ देखती हूँ, अभी भी देखती हूँ। सुबह 10-15 मिनट या शाम को 10-15 मिनट देखती हूँ। मुझे अपने भीतर से बहुत आनंद आता है और आसमान को देखते ही मुझे यह अनुभूति होती है, यह साक्षात्कार होता है कि मैं भी आसमान की तरह विराट हूँ, मैं भी आसमान की तरह असीम हूँ। मैं देह नहीं, मैं परम चैतन्य हूँ और परम चैतन्य असीम है। ये ऐसी मुझे दिव्य अनुभूतियाँ होती है। तो आप भी हर रोज़ आसमान को देखिए और देखें आपको कौन कौन सी दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। तो 10 मिनट आसमान को देखने के बाद मैं अपने ध्यान कक्ष में आई और फिर आंखें बंद करके मैं शांति से ध्यान में बैठ गई। आज तो मुझे ध्यान में कुछ भी विचार नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरे भीतर ऊर्जा ही इतनी थी कि विचार की भी जगह नहीं थी। विचार का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। इतनी ऊर्जा थी, इतनी चेतना थी कि मेरे भीतर मुझे ऊर्जा की ही अनुभूति हो रही थी। मैं जब ध्यान में बैठी हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शरीर लेके नहीं बैठी हूँ, बल्कि मैं एक चैतन्य का गोला ही हूँ, ऐसी मुझे अनुभूति होती थी। और मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी और मुझे अपने भीतर बहुत आनंद आ रहा था। तभी अनायासी अचानक मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में कुछ कंपन सा महसूस हुआ, इसलिए मेरा पूर्ण ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पे गया। तो रीढ़ की हड्डी में मुझे कंपन की अनुभूति हुई और फिर धीरे धीरे ऊर्जा की अनुभूति हुई। पहले मुझे रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में इतने में ऊर्जा की अनुभूति हुई, इतनी ही ऊर्जा की अनुभूति हुई, चेतना की अनुभूति हुई और स्पंदन मिलने लगे। फिर वह ऊर्जा धीरे 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 बढ़ने लगी और बढ़ने लगी और बढ़ने लगी, और वह ऊर्जा मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक बढ़ने लगी और मुझे अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा के तीव्र स्पंदन मिलने लगे। मुझे ऐसा लगा कि मेरे भीतर जो दिव्य शक्ति थी, मेरे भीतर जो ऊर्जा थी, वह सारी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी में चली गई है। और रीढ़ की हड्डी में मुझे इतने तीव्र स्पंदन मिल रहे थे, इतनी ऊर्जा की अनुभूति हो रही थी कि वहाँ मूलाधार से ऊर्जा एकदम गति से ऊपर की ओर जा रही थी, सहस्त्रार की ओर जा रही थी और सहस्त्रार से वापस नीचे आ रही थी, फिर वापस मूलाधार से सहस्त्रार की ओर जा रही थी। ऐसी मुझे दिव्य अनुभूति हो रही थी। मैं ध्यान में आंखें बंद करके बैठी हुई थी और उसी ऊर्जा की अनुभूति कर रही थी। तो थोड़ी देर तो मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा की अनुभूति हुई, फिर थोड़ी देर बाद वह अनुभूति अदृश्य हो गई, मुझे स्पंदन मिलना बंद हो गए और मैं निर्विचार स्थिति में ध्यान में बैठी हुई थी। फिर वापस से मुझे रीढ़ की हड्डी में कंपन हुए और रीढ़ की हड्डी में से एकदम रॉकेट के जैसे ऊर्जा मूलाधार से लेकर सहस्त्रार में चली गई और चली गई और चली गई। फिर मुझे अनुभूति ऊर्जा की नहीं हुई, एक ही बार एक क्षण में वहाँ से ऊर्जा सहस्त्रार की ओर चली गई। फिर मैं निर्विचार होकर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद मेरा ध्यान पूर्ण हुआ। फिर मैं विचार कर रही थी कि अरे आज तो बहुत अलौकिक और नई अनुभूति हुई। ऐसी अनुभूति तो मुझे पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी दिव्य अनुभूति हुई और मैं बहुत प्रसन्न थी।
तो कई दिनों तक मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में स्पंदन मिल रहे थे और ऊर्जा की अनुभूति भी हो रही थी। ऐसा नहीं कि ध्यान में भी मिल रहे थे, फिर रात को जब मैं आराम करती हो तब भी मिल रहे थे, या मैं अपना कार्य करती हूँ तब भी मुझे रीढ़ की हड्डी में स्पंदन मिल रहे थे। यानी कई दिनों तक मुझे रीढ़ की हड्डी में स्पंदन मिल रहे थे। तो आगे मुझे ध्यान में क्या अनुभूति हुई, वह अनुभूति मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो या आपको ध्यान के बारे में जानना हो तो मेरी एक दूसरी चैनल है मेडिटेशन इन हिंदी। उस चैनल पे मैं ध्यान के रिलेटेड वीडियोस रख रही हूँ। अगर आपको ध्यान में कोई भी प्रश्न हो तो उसके रिलेटेड भी वीडियोस मैंने उस चैनल पे रखे हुए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।